देश में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नेशनल प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई, वैक्सीन देने की प्रक्रिया और लॉकडाउन पर जवाब मांगा। 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 1 मई से देश में शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना की दवा फेविफ्लू 400 की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। दवा की कमी से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फेविफ्लू की जो बात अपने चीन के लोगों को नहीं मिल रहा है, इस तरीके की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। लोगों को फेविफ्लू दिलवाने के लिए हम जो कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि लोगों को अगर फेविफ्लू लेना पड़े वो उनको मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? थ्रू ऑन प्रिस्क्रिप्शन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार से 700 से 800 नए आईसीयू बेड देने का अनुरोध किया है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में आईसीयू बेड की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी समस्या आ रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने केजरीवाल की मांग पर दिल्ली समेत कई राज्यों के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। हमने उनसे डिमांड की है कि भी 7,000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दी जाए। अभी उन्होंने 2,000 के आसपास दिए हुए हैं, तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दे, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। नासिक के अस्पताल में एक बार फिर ऑक्सीजन संकट गहरा गया है। नासिक के 6 सिग्मा अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए मरीजों को किसी और अस्पताल में ले जाने के लिए परिजनों को अनुरोध किया है। कल ही नासिक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 24 मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई थी। दिल्ली में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन और दवाई की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने केंद्र का धन्यवाद किया। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर टीम 11 के अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। यूपी में कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। टीम 11 के साथ बैठक में यूपी सीएम ने आगे की रणनीति पर मंथन किया। बीएमसी ने निजी कोविड अस्पतालों में दामों पर नजर बनाए रखने के लिए 2 ऑडिटर्स की नियुक्ति की है। बीएमसी की गाइडलाइंस के मुताबिक रूटीन वार्ड का प्रतिदिन का खर्च 4,000 रुपए, आईसीयू वार्ड का खर्च 7,500 रुपए और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू वार्ड का खर्च 9,000 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना संकट के बीच लगातार मंडराते खतरे के बावजूद राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। किसानों का नया जत्था भी अब आंदोलन के लिए दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ना लोग मिले नहीं, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए थे और उसमें करीब 50 के तो परमिशन सरकार ने भी दे रखी। उसमें करीब 22-23 लोग थे उसमें। हरियाणा की सीमा पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट करवाने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर बताया कि आज शाम किसान नेताओं के साथ इस सिलसिले में बैठक के बाद हरियाणा सरकार टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। दिल्ली में कोविड नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस परीक्षा के लिए एक साथ जमा हुए। हजारों छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। बिना फेस मास्क और सामाजिक दूरी के इकट्ठा हुए छात्र। यूपी के बरेली में एक निजी अस्पताल ने गैर जिम्मेदारी और लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। इस अस्पताल में 2 व्यक्तियों के शवों को बदल दिया गया। दोनों व्यक्तियों की कोरोना से मौत हुई थी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने यह शर्त रखी थी कि कोई डेड बॉडी को ना खोले।
घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। यूपी के अलीगढ़ में प्राइवेट अस्पताल में देर रात कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। ये सभी मरीज इस निजी अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। मृतकों के परिवारजनों का आरोप है कि मरीजों को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। देश में जहां कोरोना वैक्सीन की किल्लत हो रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जीवन रक्षक वैक्सीन की चोरी कर रहे हैं। जी हां, जिंद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बीती रात एक अस्पताल के पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन चोरी कर ली गई। चोर कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 डोज चुराकर फरार हो गए। कोरोना संक्रमण के बीच संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि श्मशान घाटों में लंबी वेटिंग चल रही है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर का श्मशान घाट की हैं, जहां शवों का अंतिम संस्कार करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रिपब्लिक ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली में ऑक्सीजन की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। करीब 2 से 2,500 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 17,000 में बिक रहा है। इस कालाबाजारी में अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हैं। अस्पताल में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचा जा रहा है। लखनऊ में लगातार ऑक्सीजन की जमाखोरी की शिकायतें मिल रही हैं। मरीजों को लगातार हो रही परेशानी। अवध गैस एजेंसी पर ऑक्सीजन खत्म। जिलाधिकारी ने माना कि ऑक्सीजन की कमी है, पर सबसे पहले ऑक्सीजन अस्पताल को दी जाएगी। बताइए, आप क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है। 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। कहाँ गए आप? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग बराबर ले रहे हैं, बराबर ही हम लेते हैं। हमारी 3 दिन से यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी, और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ रहे, दे नहीं रहे हैं। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले रिफर करके वहाँ से लिखा, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। यूपी के प्रयागराज में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने वालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि बार बार बिजली कटने के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सरकार लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। तुगलकाबाद के बत्रा अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। आपको बता दें, इस अस्पताल में कोरोना के 300 मरीज भर्ती हैं। ऑक्सीजन की कमी और मरीजों के बिगड़ते हालात से प्रतिदिन कई लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। इसे देखते हुए विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने सहायता के लिए 25 लाख रुपए से मशीनें देने की घोषणा की थी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रेशर मशीनें जिला अस्पताल पहुंचा दी गई। कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। इससे शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसने शासन और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जागरूकता के बावजूद लोग बिना मास्क पहने एक दूसरे के संपर्क के साथ घर से बाहर सैर सपाटा के लिए जा रहे हैं। ऐसे में बेंगलुरु में पुलिस ने एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 250 लोगों का चालान किया, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। रायपुर के BR अम्बेडकर अस्पताल में मेडिकल दुकान बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से मेडिकल की दुकान बंद होने से लोग निराश होकर लौट रहे हैं। जब आपके चैनल ने इस बारे में CMO से सवाल पूछने की कोशिश की तो दरवाजा बंद कर दिया गया। मैम रेमडेसिविर इंजेक्शंस, लोग बहुत लंबा क्यू बनाकर बैठे हुए हैं। वो है जैसे कि मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी, उन्होंने वहां पर है, वो बैठी हुई है, वो भाग रही है वहां से। अभी उनकी मेरी बात हुई है। नहीं मैम, मैं बात करने आई थी। उन्होंने काफी बदतमीजी से मुझे बोला था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर मसीहा बनकर सामने आए हैं। इस बार वो लोगों को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फेबीफ्लू दवाई मुफ्त दे रहे हैं, जिसकी वजह से गंभीर के दिल्ली दफ्तर के बाहर तीमारदारों की भीड़ लग गई है। सभी डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में धनकौर पुलिस ने चौकी में किया हवन। कोरोना से बचाव के लिए की पूजा अर्चना। बेकाबू कोरोना के बीच रेलवे के आइसोलेशन कोच फिर से तैयार हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर रेलवे स्टेशन की, जहां रेलवे ने कोच को आइसोलेशन रूम में तब्दील कर दिया है। आइसोलेशन कोच और GRP के आइसोलेशन वार्ड के बाहर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में कल 2 बजे ही स्थिति सामान्य हो गई थी
ऑक्सीजन सप्लाई शुरू किया गया था। जिन लोगों की भी गलती है बयान लिया जा रहा है। आईपीसी 304A के हिसाब से अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निजामुद्दीन इलाके में बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का पुलिस ने चालान काटा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को गंभीर मुद्दा बताया है और केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ बीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निजामुद्दीन इलाके में बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का पुलिस ने चालान काटा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को गंभीर मुद्दा बताया है और केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ बीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि रेमडेसिविर कोई जादू की दवा नहीं है। सरकार लोगों में जागरूकता पैदा करे और लोगों में दहशत का माहौल न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की कीमतों पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि एक ही कंपनी के वैक्सीन की कीमत अलग अलग कैसे हो सकती है। सोनिया गांधी ने वैक्सीन के दामों में अंतर पर सवाल खड़े किए हैं। आज सुबह विशाखापट्टनम ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची। विशाखापट्टनम में सभी ट्रकों में ऑक्सीजन को भरकर ट्रेन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच रेलवे ने स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाकर जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की पहल की है। कोरोना महामारी के वक्त जहां कई लोग आपदा में काली कमाई के अवसर तलाश रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को निःशुल्क मदद कर रहे हैं। कानपुर के एक मेडिकल स्टोर संचालक लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन देकर मुसीबत में मदद कर रहे हैं। जो भी ऑक्सीजन की आस में इस मेडिकल स्टोर पहुंच रहे हैं, उन्हें यहां मुफ्त मदद दी जा रही है। कानपुर में एक और जहां लोग मुसीबत में लोगों के मददगार बने हैं, तो वहीं कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कालाबाजारी जोरों पर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस छापेमारी कर मौके से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। करीब 50 भरे और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ लगाई जाएगी एनएसए। यूपी के कानपुर में सीएमओ ने कोविड अस्पताल के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। अस्पताल में नहीं थे जरूरी इंतजाम। कानपुर में प्रशासन कोविड अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं का ले रहा है जायजा। इंदौर के शेल्वी हॉस्पिटल से 137 रेमडेसिविर चोरी हो गई है। अस्पताल कर्मचारियों पर चोरी का आरोप है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी कर्मचारी हैं। देश में कई हिस्सों में रेमडेसिविर चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। चेन्नई में रंगनाथन स्ट्रीट मार्केट में सैकड़ों की भीड़ पहुंची। सामाजिक दूरी का भी नहीं दिखा नामो निशान। कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। 2 गज दूरी और फेस मास्क जरूरी के मंत्र को भुलाते हुए लोग नजर आए। भोपाल में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। बैंक में 40 ऑक्सीजन जनरेटर मशीन उपलब्ध है। मशीनों के जरिए होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना से दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अशोक वालिया का निधन हो गया है। शीला दीक्षित सरकार में वालिया 15 साल दिल्ली के मंत्री रहे थे। राजनीतिक हस्तियों ने वालिया के निधन पर शोक जताया। दिल्ली के माता चनन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी दूर हो गई। वक्त रहते चनन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई गई। चनन देवी अस्पताल में करीब 200 कोरोना मरीज भर्ती थे। दिल्ली सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया दिल्ली के ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा। दिल्ली का कोटा 380 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया गया। केजरीवाल ने दिल्ली की मांग को स्वीकार करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन के बिना लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। केंद्र सरकार हर हाल में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। आज दोपहर 3 बजे फिर होगी सुनवाई। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच में आपात सुनवाई की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में निर्बाध और बिना भेदभाव के ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी पर मैक्स हॉस्पिटल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा सरकार हर हाल में करे ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित। मैक्स हॉस्पिटल में
कोरोना के करीब 1400 मरीज इस वक्त भर्ती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली के एक और अस्पताल में दूर हुई ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली के नजफगढ़ के राठी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को समय रहते दूर कर लिया गया। अस्पताल प्रशासन की मांग पर ऑक्सीजन की सप्लाई राठी अस्पताल में की गई। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अलावा यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। अस्पतालों में वक्त रहते ऑक्सीजन की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई को तेज करने के लिए सरकार वायुसेना का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अब विदेश से वायुसेना लाएगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंटेनर। झारखंड में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी सेना की मदद। सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को राज्य सरकारों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कहर के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध खाली बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधित आंकड़े रोजाना करे जारी राज्य सरकार। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहा इजाफा। कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से 40 साल से कम उम्र के 52% लोग संक्रमित हैं। कोरोना से देश के 146 जिलों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पिछली बार से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है कोरोना की ये दूसरी लहर। देश में निर्मित वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को मिला है करारा जवाब। देश में 1 करोड़ 1 लाख लोगों ने अब तक ली है कोवैक्सीन की दोनों डोज। वैक्सीन की दोनों डोज के बाद सिर्फ 695 लोग हुए हैं दोबारा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हुई है स्वदेशी कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे जारी किए। कोरोना के खिलाफ स्वदेशी कोवैक्सीन 78% तक असरदार है। कोरोना के गंभीर मामलों में 100% तक प्रभावी पाई गई है कोवैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन के सख्त नियम आज से प्रभावी होंगे। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लागू होंगे कड़े प्रतिबंध। ब्रेक द चेन अभियान के तहत सख्ती का ऐलान किया गया है। 1 मई तक लागू रहेंगे नए नियम। महाराष्ट्र में कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारियों को अनुमति दी गई है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को मिलेगी लॉकडाउन में छूट। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को अनुमति। 2 घंटे के अंदर खत्म करना होगा शादी समारोह का आयोजन। नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में रात 8 बजे के बाद ट्रेन, मेट्रो और बस में आम लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कैटेगरी के लोग ही सिर्फ सफर कर पाएंगे। झारखंड में आज से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बड़ा फैसला किया। आपदा को देखते हुए सोरेन सरकार ने सेना से भी मदद मांगी है झारखंड के लिए। आज से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर 21 मई तक लागू रहेगी धारा 144। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना के हालात पर समीक्षा की। राजस्थान में भी कोरोना से हाल बेहाल है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला सामने आया है। आज से ओपीडी सेवाएं एम्स में बंद कर दी गई हैं। फिलहाल 2 हफ्तों तक नॉन कोविड मरीजों का एम्स में इलाज नहीं किया जाएगा। यूपी के कानपुर में कोविड के दौरान दी जाने वाली दवाओं की घोर कमी है। फेविफ्लूम समेत कई जरूरी दवाओं की किल्लत से मरीज और परिजन परेशान हैं और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। हम मौजूद हैं कानपुर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर, और यहाँ से बात करते हैं लोगों को किस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखनी पड़ रही हैं। सर, आप यहाँ पर आए किस दवा को लेने के लिए? फेविफ्लू। क्या नहीं मिल रही? नहीं, सारे मेडिकल स्टोर में देख चुका हूँ। या कहीं ना कहीं उसकी शॉर्टेज लग रही है? क्या ब्लैक मार्केटिंग में भी ऐसा कुछ है? कुछ लोग दाम मार्केटिंग हो रही पर कन्फर्म ही मिली नहीं रही। कम से कम 50 मेडिकल स्टोर में देख चुका हूँ। तो देखिए, ये जो कस्टमर का साफ तौर पे कहना है कि कोविड की दवाएं लेने के लिए आए हैं जो इनको नहीं मिल रही है। यूपी के बरेली में निजी अस्पताल में हुई जमकर तोड़फोड़।
कोरोना मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में शमशान घाटों पर शवों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। अस्पताल में बेड मिलने से लेकर शमशान में अंतिम संस्कार तक हर जगह लंबी कतार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना से हाहाकार। ऑक्सीजन और बेड नहीं मिलने से मरीज की अस्पताल के दरवाजे पर मौत। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। नासिक के अस्पताल में कल हुए हादसे पर महाराष्ट्र सरकार ने किया है मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मिलेगा मुआवजा। सीएम ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नासिक में 24 मरीजों की मौत पर केंद्र सरकार गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है। तस्वीरों में बिना ऑक्सीजन के तड़पते मरीज नजर आए। नासिक अस्पताल में हुए हादसे पर प्रशासन ने एफआईआर भी दर्ज की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र हादसे के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि हादसा भयानक और दर्दनाक था। नासिक हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में हादसे के बाद मरीजों के संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं। मरीज को ऑटो रिक्शा में उपलब्ध कराई गई ऑक्सीजन। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर नकेल। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेमडेसिविर की चोरी की अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं। कालाबाजारी पर नकेल कसने की कोशिशें लगातार जारी हैं। नोएडा में भी 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लाखों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर नकेल कसने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। यूपी में कालाबाजारियों के खिलाफ रासुका की तैयारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिनेश शर्मा की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सोशल मीडिया पर दिनेश शर्मा ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। यूपी में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है। पटना एम्स में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जी जान से जुटे हैं पटना एम्स के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। बिहार में कोरोना के नए मरीजों के तेजी से आने का सिलसिला भी जारी है। कोरोना के कहर के बीच किसान आंदोलन के नाम पर बड़ी लापरवाही। हजारों की संख्या में पंजाब से दिल्ली के लिए चले हैं प्रदर्शनकारी। कोरोना संकट के बीच भी किसान आंदोलन को जारी रखने की है तैयारी। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राम सिंह का बयान। किसान नेता ने कहा कि आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। राम सिंह ने कहा कि सरकार कोविड के नाम पर किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कोरोना संकट के बीच लोगों की मदद करने वाली अच्छी खबरें भी सामने आई हैं। मुंबई में लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से निजात दिलाने के लिए एक शख्स ने बेच दी है अपनी 22 लाख की एसयूवी बेचकर इस मददगार ने 4000 कोरोना मरीजों तक पहुंचाया ऑक्सीजन का सिलेंडर। गाजियाबाद में कोरोना विस्फोट से दहशत। सरकारी अस्पताल के बाहर कोरोना जांच के लिए लगी लंबी लाइन। मरीजों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। यूपी के कई शहरों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। कोरोना महामारी के बीच एक और राहत भरी खबर। हमीरपुर का रिमझिम इस्पात फैक्ट्री कोविड अस्पतालों में 1 रुपए में मुहैया करवाएगा ऑक्सीजन। लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत से निजात दिलाने के लिए इस्पात फैक्ट्री की एक नायाब कोशिश। कोरोना संकट के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई धार्मिक संगठन भी आगे आए हैं। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे ने राहत पहुंचाने की सराहनीय पहल की है। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में कोविड मरीजों को घर पर खाना पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है।